बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। रमेश के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी जमीन थी, उसी में वह अपनी मेहनत और लगन से खेती करता था। एक दिन खेत जोतते समय उसे मिट्टी के नीचे कुछ महसूस हुआ। जब उसने ध्यान से देखा, तो उसे वहां एक पुराना घड़ा मिला, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। यह देखकर वह चौंक गया। गांव में उस जमीन का असली मालिक कोई और था, जो कई साल पहले दूसरी जगह चला गया था। रमेश जानता था कि यह खजाना उसका नहीं है। उसने बिना किसी लालच के जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला, तो वे हैरान रह गए। कुछ लोग बोले, अरे रमेश भाई, इतना सारा सोना देखकर भी आपने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जो मेरा नहीं है, उसे रखने का कोई फायदा नहीं। मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए अन्न से ही खुश हूं। यह सुनकर गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे सच्चा और ईमानदार इंसान बताया। रमेश की ईमानदारी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। जब यह खबर राजा तक पहुंची, तो उन्होंने रमेश को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने सोचा। क्या सच में इतना ईमानदार व्यक्ति हो सकता है? राजा ने रमेश की परीक्षा लेने के लिए उसे 3 चमचमाते सोने के सिक्के दिए और कहा। यह कुछ सिक्के तुम्हारे लिए हैं। इन्हें रख लो। रमेश ने सिक्के लिए और राजा से कहा। महाराज, आपने यह सिक्के मुझे इनाम के रूप में दिए हैं, तो मैं इन्हें रख लेता हूं। लेकिन यदि यह परीक्षा थी, तो मैं यह सिक्के वापस लौटाता हूं, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत से कमाने में विश्वास करता हूं। राजा रमेश के जवाब से बहुत प्रभावित हुए और बोले। तुम सच में एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं तुम्हें गांव का प्रधान बनाता हूं, ताकि तुम्हारी ईमानदारी से पूरे गांव का भला हो सके। राजा ने रमेश को गांव का प्रधान बना दिया। प्रधान बनने के बाद भी रमेश ने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह अब भी खेतों में मेहनत करता और गांव वालों की समस्याओं को हल करता। धीरे धीरे गांव की हालत भी सुधरने लगी और किसान भी खुशहाल हो गए। रमेश ने शिक्षा, सिंचाई और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे गांव तरक्की करने लगा।